नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर में। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित अज्ञेय जी की कविता, जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद। यह एक प्रयोगवादी प्रतीकात्मक कविता है। प्रयोगवादी से मतलब एक ऐसी कविता जिसमें नवीन उपमान, नवीन प्रतीकों का प्रयोग करके कवि अपने अनुभव के आधार पर कोई बात समझाना चाहता है। इसमें कवि ने बूंद और सागर को प्रतीक के रूप में लिया है। बूंद व्यक्ति का प्रतीक है और सागर समाज का प्रतीक है। यानी यहाँ भी अपनी पिछली कविता की तरह ही कवि व्यष्टि का समष्टि में विलय करने की बात करता है। और यदि इसे भारतीय दर्शन के हिसाब से सोचें तो हम सब जानते हैं कि हम सबके अंदर आत्मा का वास है और आत्मा परमात्मा का अंश है। उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो बूंद आत्मा का और सागर परमात्मा का प्रतीक हुआ। तो जैसे आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए सदैव बेचैन रहती है, उसी तरह बूंद भी सागर में मिलने को बेचैन रहती है। और बूंद का जीवन कैसा है? क्षण भंगुर। इसी तरह से इंसान का भी, व्यक्ति का जीवन भी क्षण भंगुर है। परंतु इस कविता के माध्यम से कवि ये बताता है कि मैंने देखा, यानी खुद अनुभव किया। और तब कवि ने यह बताया कि भले ही जीवन क्षण भंगुर हो, छोटा हो, कुछ ही पलों का हो, मगर जीवन में कोई भी एक क्षण ऐसा हो सकता है जबकि वह अपना जीवन सार्थक कर जाए। और मनुष्य का वही एक पल ही निर्धारित करता है कि उसका जीवन कैसा रहेगा। वह उसी में ही अमरता पा जाता है, उसी में ही सार्थकता पा जाता है। और इसी बात को कवि ने इस कविता में समझाया है। तो चलिए इस कविता को देखते हैं, इसकी व्याख्या समझेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे और हम इस कविता में यह जानेंगे कि दिखने में भले ही यह छोटी है मगर इसमें बात बहुत ही गहरी कही गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो कविता का नाम है मैंने देखा एक बूंद और इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इस कविता को देख लेते हैं। बिल्कुल छोटी सी ये कविता है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, सूने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन, मुझको दिख गया है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो जब हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे सबसे पहले हमें लिखना होगा संदर्भ, जिसमें कविता का नाम और कवि का नाम दिया जाएगा। कविता होगी मैंने देखा एक बूंद और कवि का नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद हमें देना होगा प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को दर्शाया है, साथ ही भारतीय जीवन दर्शन और आत्मा एवं परमात्मा के संबंध को भी उजागर किया है। इसके बाद व्याख्या, जिसमें पहले इन पंक्तियों को देखिए। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। इसमें कवि ने क्या कहा? मैंने देखा, यानी कवि ने स्वयं देखा है, कवि ने स्वयं अनुभव किया है कि एक बूंद अचानक, सहसा का अर्थ है अचानक, एक बूंद अचानक समुद्र की झाग से उछल करके बाहर आई और वह क्षण भर में ही, यानी एक पल में ही ढलते सूरज की आग से रंग गई। ढलते सूरज का मतलब अस्त होते हुए सूरज। तो जो सूर्य अस्त हो रहा था उसकी लालिमा से वह बूंद भी लाल रंग की हो गई। तो एक बार फिर से देख लीजिए। कवि ने कहा मैंने स्वयं देखा है कि
समुद्र के झाग में से अचानक एक बूंद बाहर आई और जब उस पर अस्त होते हुए सूरज की किरणें पड़ी तो उसकी लालिमा से वह बूंद भी लाल रंग की हो गई। आगे देखते हैं। सूने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन मुझको दिख गया है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। सूने विराट के सम्मुख, विराट का मतलब होता है बहुत विशाल। यहाँ विराट किसको कहा गया? जब किसी एक वस्तु की तुलना में दूसरी बहुत बड़ी हो। जैसे बूंद की तुलना में समुद्र विराट है, आत्मा की तुलना में ब्रह्म परमात्मा विराट है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि यह दृश्य देखकर कवि को क्या दिखा कि सूने विराट के सामने, सम्मुख का मतलब सामने, हर आलोक छुआ अपनापन। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, छुआ मतलब स्पर्श होना। प्रकाश के स्पर्श से अपनापन नजर आया कि जो नश्वरता हमारे अंदर है वह नष्ट हो सकती है, उस नश्वरता के दाग से मुक्ति मिल सकती है। उन्मोचन का अर्थ होता है मुक्त होना। एक बार फिर से समझिए, इस दृश्य को देखकर कवि को क्या लगा कि सूने विराट के समक्ष नश्वरता के दाग से मुक्ति मिल सकती है जब प्रकाश का स्पर्श हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बूंद के ऊपर सूर्य के प्रकाश का स्पर्श हुआ तो बूंद रंगीन हो गई और उसमें विभिन्न रंग मिलने से वह चमत्कृत हो उठी। वह एकदम से अनोखापन लिए हुए नजर आने लगी। उस चमकती हुई बूंद को देख करके कवि को यह एहसास हुआ कि ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी एक क्षण का है, क्षण भंगुर है। और यदि हमें भी प्रकाश मिल जाए, कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश मिल जाए, तो हम भी नश्वरता के दाग से मुक्त हो सकते हैं। उन्मोचन यानी मुक्त होना, अलग होना। हम नश्वरता के दाग से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात हमारा वही एक पल निर्धारित करेगा कि हम अपने जीवन को सार्थक कर जाएं, हम नाशवान होने के कलंक से, दाग से मुक्त हो जाएं। क्योंकि जब मनुष्य इस धरती पर आया है उसने नष्ट तो होना ही होना है। जो भी इस संसार में उत्पन्न हुआ उसको नष्ट होना है, परंतु इस संसार में रहते हुए किसी भी एक पल कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। तो इस तरह हमारा जो अस्तित्व है वो नाशवान होने के बावजूद वह नश्वरता के दाग से मुक्ति पा जाता है। तो इस प्रकार जैसे बूंद समुद्र से ही निकली और वापस चमत्कृत होने के बाद समुद्र में ही आकर के मिल गई, मगर उस एक पल ने जब उसे रंगीन बना दिया, उस एक पल ने उसके नाशवान होने के दाग से उसे मुक्ति दिला दी। ठीक इसी प्रकार जो मानव आत्मा है, जो इंसान की आत्मा है, वह भी आई ब्रह्म से ही है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई और नष्ट होने के बाद वापस वहीं परमात्मा में, ब्रह्म में जाकर के ही मिल जाना है। परंतु इस दौरान जब हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं उसमें कोई एक पल ऐसा हो सकता है जिसमें कि हम अपने इस जीवन को सार्थक कर जाएं। तो इस प्रकार मानव जीवन में हर पल का महत्व है, इसी बात को कवि समझाना चाह रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षण के महत्व को समझना चाहिए। और इसके बाद हमें आगे देना होगा विशेष। विशेष में जैसे पहला बिंदु हम बता सकते हैं, व्यष्टि के समष्टि में विलय की बात कही गई है और जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरा माधुर्य गुण है। चौथा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। तत्सम आपको पता ही है कब होता है, जब कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत में भी वैसे ही बोले जाते हैं जैसे हिंदी में है, तो यानी वैसे के वैसे ही ले लिए गए, ये तत्सम शब्दावली होगी। और बूंद और समुद्र में प्रतीकात्मकता द्रष्टव्य है। बूंद किसका प्रतीक है?
मानव का, व्यक्ति का, और सागर किसका प्रतीक है? समुद्र। समुद्र है प्रतीक विराट सत्ता का, ब्रह्म का। आगे शैली प्रभावशाली और विषय अनुकूल, शब्द योजना विषय अनुकूल, मुक्तक छंद है, प्रयोगवाद का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। मैंने पहले भी बताया था, प्रयोगवाद वह वाद था जिसमें कि नवीन उपमान, नवीन प्रतीकों के माध्यम से अपने अनुभव के आधार पर कुछ विशेष बात कही जाती है। यहाँ भी कवि ने खुद जो अनुभव किया उसके आधार पर दार्शनिकता को यहाँ स्पष्ट किया है। और अगला बिंदु है शांत रस है। आगे हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। अभ्यास की जो प्रश्न है इस कविता पर आधारित, उनमें से सबसे पहला प्रश्न है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? अब यह तो आप आसानी से बता सकते हैं। सागर से कवि का आशय ब्रह्म की विराट सत्ता, और बूंद से आशय है व्यक्ति। जैसे बूंद सागर से ही उत्पन्न हुई और वापस सागर में मिल गई, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और वापस जाकर के ब्रह्म में ही मिलना है, क्योंकि इस दौरान वह इस सांसारिक कर्म को करता है परंतु व्यष्टि का समष्टि में विलय है। इसे एक अन्य अर्थ में हम ऐसे भी ले सकते हैं, यदि हम बूंद को व्यक्ति और सागर को समाज माने तो व्यक्ति का समाज में विलय भी समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि कवि ने यह बताया है, समुद्र के झाग से बाहर निकली हुई बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग में रंग गई, और इससे ही कवि यह बोध कराता है कि इस विराट के सम्मुख बूंद का क्षण भर के लिए रंग जाना उसमें विशिष्टता उत्पन्न कर देता है। बूंद मानव के अस्तित्व की पहचान है, रंग सांसारिकता का प्रतीक है। तो मानव का अस्तित्व उस विराट के सामने सागर की एक बूंद के समान है। बूंद रंग कर उसी सागर में विलीन हो जाती है। मनुष्य भी सांसारिकता के रंग में रंग कर उसी संसार में विलीन हो जाता है। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं, सूने विराट के सम्मुख नश्वरता के दाग से पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि अभी आपने व्याख्या में समझा, सूने विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से मुक्ति पाना है। यद्यपि यह विराट सत्ता शून्य या निराकार है, तो भी मानव जीवन में आने वाले मधुर मिलन के आलोक में उसका जो दीप्त क्षण होता है, जो उसका वह चमत्कृत पल होता है, उसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वह उसे नश्वरता के दाग से मुक्ति दिला देता है। तो इस प्रकार कवि इस बात से आश्वस्त है कि क्षण भर का जीवन होते हुए भी, क्षणिक नश्वर जीवन होते हुए भी वह कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि उसको सार्थकता प्राप्त हो जाए। और अंतिम प्रश्न है इसका, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। अभी तक आपने जो समझा वह सारा का सारा मूल भाव ही तो है। तो आप क्या कहेंगे कि प्रस्तुत कविता में क्षण के महत्व को बताया गया है। कवि का कहना है, समुद्र से उछली हुई बूंद क्षण भर के लिए ही अस्तित्व में रहती है, पर इस एक क्षण में ही उसे सूर्य की किरणों ने चमत्कृत कर दिया, वह नश्वरता के दाग से मुक्ति पा गई। और ठीक इसी प्रकार से मानव जीवन भी एक एक क्षण से मिलकर बना है। उसका एक एक क्षण मिलकर दिन, वर्ष, युग बन जाते हैं। इस प्रकार एक एक बूंद से सागर बनता है। तो यहाँ पर क्षण के महत्व को दर्शाया गया है। तो इसी के साथ बच्चों यह कविता समाप्त होती है। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। यदि कोई समस्या है उसे भी आप अवश्य लिखिएगा, ताकि मैं उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूं। और यदि आपको यह व्याख्या और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए हैं, पसंद आए हैं, तो आप इस
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ। धन्यवाद।